नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। आज हम आपके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद साबिक़ वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ की ज़मानत की मनसूखी और हुकूमत की तरफ से बरतानिया को ख़त लिखने के बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान की हुकूमत ने बिलाखिर वज़ारत ख़ारजा के ज़रिए बरतानिया को ख़त लिखा है। वो चाहते हैं कि बरतानिया नवाज़ शरीफ को डिपोर्ट कर दे, पाकिस्तान भिजवा दे। ये एक ऐसा संगीन मजाक है कि जो मौजूदा हुकूमत कर रही है। मियाँ नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त हुकूमत ने नहीं दी, पाकिस्तान की अदलिया ने दी है, और पाकिस्तान की अदलिया के फैसलों को हुकूमत चैलेंज कर रही है। वो दी और इजाज़त वहाँ इलाज कराने के लिए, जो चीज़ वो वहाँ से बेचते हैं उसको ये रिजेक्ट कर देते हैं। पाकिस्तान की सियासत का रुख बदलने के लिए, पाकिस्तान में एक नई बहस शुरू करने के लिए हुकूमत ने एक नया ड्रामा रचाया है। और ये ड्रामा ये है कि कभी वो कहते हैं जी कि नवाज़ शरीफ की अदालत जो है वो पाकिस्तान ठीक हो गया, उनको पाकिस्तान आ जाना चाहिए। कभी कहते हैं ये जो टेस्ट रिपोर्ट्स भेजी हैं ये हमारी मतलूबा टेस्ट रिपोर्ट नहीं है। अगर इनको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ है तो ये अपने हाई कमीशन को भिजवा दें, वहाँ पर जाकर चेक कर ले, या यहाँ से कोई डॉक्टर्स की टीम भिजवा दें, पता कर लें कि क्या वह सूरत हाल है। मैं ये समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ की अदालत पर हुकूमत सियासत कर रही है। हुकूमत को अपना रवैया चेंज करना पड़ेगा। हुकूमत के पास इस वक्त महासवाए लोगों को और बेचने के लिए कोई बात नहीं है जी। नवाज़ शरीफ की अदालत जो है वो ठीक नहीं है, और वो उनका एक प्रोपेगेंडा करते हैं उनके खिलाफ कि उनको अब पाकिस्तान में वापस आ जाना चाहिए। क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला नवाज़ शरीफ की अदालत है? क्या पाकिस्तान के अवाम को इसके अलावा और कुछ नहीं है बेच सकते? पाकिस्तान महंगाई का शिकार है, पाकिस्तान के अवाम गुर्बत का शिकार है, पाकिस्तान के गुर्बत बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, लोगों के पास मार्केट से चीज़ें खरीदने के पैसे नहीं है, लोगों के पास अपना रात का खाना खाने के लिए पैसे नहीं है। उस तरफ हुकूमत तवज्जो दे। कब तक नवाज़ शरीफ के नाम पर ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? कब तक ये कहते रहेंगे कि नवाज़ शरीफ बाहर चला गया है? कब तक ये कहते रहेंगे कि नवाज़ शरीफ के पैदा करदा मसाइल हैं जिसकी वजह से हम मसाइल का शिकार हैं? कभी मरियम नवाज़ को बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते, कभी ये कहते हैं कि जनाब वहाँ पर वो बड़े मज़े कर रहे हैं नवाज़ शरीफ अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रहे हैं। नवाज़ शरीफ को बेपनाह बीमारियाँ हैं, इसके बावजूद वो हौसले और हिम्मत के साथ तमाम तर मसाइब का मुकाबला कर रहा है। वह इस मुल्क का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था। जिस तरह उसको निकाला गया सारी दुनिया को मालूम है, जिस तरह उनको इस मुल्क से निकाल कर जेल में डाला गया ये भी सारी दुनिया को पता है। आज मुल्क में नए इंतखाबात हों, आज मुल्क में आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात हों तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फिर जीत जाएगी। उसको ये किसी सूरत में नहीं रोक सकेंगे। नवाज़ शरीफ को अब देखें, अब तो कह दिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों ने कि नवाज़ शरीफ को वहाँ पर जब तक इलाज कराएंगे वो उसके लिए तमाम तर कानूनी ज़राए इस्तेमाल करेंगे, वो अदालतों में भी जाएंगे। ज़मानत मनसूख करने का अख्तियार किसने दिया हुकूमत को? ज़मानत तो दी है अदलिया ने। अदलिया के पास दोबारा केस जाएगा, फिर ये एक नई बहस शुरू हो जाएगी कि मियाँ नवाज़ शरीफ के वकला पेश होंगे, उधर से हुकूमत फिर अपनी वकला को खड़े कर देगी। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को नवाज़ शरीफ की अदालत को बर्दाश्त करना चाहिए। उनके लिए जिंदा नवाज़ शरीफ जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक है। उसकी सेहत को बार बार चैलेंज मत करें। खुदा न खास्ता उनको कुछ हो गया तो ये हुकूमत न रहेगी, ना कुछ रहेगा इस मुल्क में। नवाज़ शरीफ को जिस तरह जिन हालात में यहाँ से बाहर भेजा गया है ये सारी दुनिया को मालूम है। हुकूमत ये समझती है कि नवाज़ शरीफ उनके लिए सबसे बड़ा सियासी खतरा है, और यही बात है कि सारी हुकूमत की सियासत इसी पर है कि सुबह शाम उनके तर्जमान उठते हैं तो उनको नवाज़ शरीफ याद आता है। सोने से पहले वो भी नवाज़ शरीफ को सलाह सुनाते हुए सो जाते हैं, अगले दिन फिर नया एक शोशा छोड़ देते हैं। हुकूमत को नवाज़ शरीफ के बारे में प्रोपेगेंडा बंद कर देना चाहिए। हुकूमत को नवाज़ शरीफ के बारे में रोज़ आए दिन शोशे छोड़ने बंद कर देना चाहिए। हुकूमत को अपने बड़े सियासी मुखालिफ को बर्दाश्त करना चाहिए, बजाय इसके उन्हें बर्दाश्त करें, उन्हें आप जेल में दोबारा डालने की सोच रहे हैं और सारी तुम्हाराई इस पर सर्व कर रहे हैं।
काश कि आप अपनी तमाम तवानाई इस बात पर सर्व करें कि पाकिस्तान के अवाम को सुख का चैन मिल सके, पाकिस्तान के अवाम को महंगाई से निजात मिल सके, पाकिस्तान के अवाम को खाने के लिए वसाइल मिल सके, पाकिस्तान के अवाम को सर छिपाने के लिए मकान मिल सके। जिस तरह आपने लोगों को 1 करोड़ नौकरियां देने का जो वादा किया था वो पूरा करें। आप लोगों को आपने 50 लाख मकान देने का वादा किया था वो पूरा करें। आपने तो वज़ीर आज़म हाउस को बनाने का ऐलान किया था, यूनिवर्सिटी, आप वहाँ पर खुद भी आकर बैठ गए हैं और आपके पास भी कोई और रास्ता नजर नहीं आता। अगर आप समझते हैं कि आपको नाकामियों का सामना है तो आए अपोजिशन को अपने साथ मिलाएं, आए अपोजिशन को अपने करीब करें और मिलजुल कर और एक ऐसा लाएअमल बनाएं, एक माशी प्लान बनाएं ताकि ये मुल्क दोबारा पटड़ी पर चल सके, दोबारा तरक्की की तरफ गामजन हो सके। अगर मुल्क को तरक्की पर गामजन करना है तो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान माज़राई जंग और हालत जंग ख़त्म होनी चाहिए। हालत जंग में मौजूदा हुकूमत अपना टेन्योर मुकम्मल नहीं कर सकेगी। इसलिए मियाँ नवाज शरीफ और दूसरे जो लीडर हैं उनके खिलाफ हुकूमत को अपनी जंग बंद कर देनी चाहिए, यकतरफा तौर पर जंग बंद करने का ऐलान करना चाहिए और उसके बाद अपोजिशन की तरफ से मुस्बत जवाब आना चाहिए। मुल्क में सीज़ फायर होना चाहिए। सीज़ फायर मुल्क के मसाइल हल करने के लिए, मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए, मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए। अगर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सीज़ फायर ना हुआ, एक दूसरे को बर्दाश्त न किया गया तो जमहूरियत भी खतरे में पड़ जाएगी, हुकूमत भी खतरे में पड़ जाएगी और बिल आखिर कप्तान को जाना पड़ेगा और कप्तान को अपनी मुद्दत हुकूमत बढ़ाने के लिए एक ही तरीका है कि वो अपोजिशन को अपने साथ गले लगा ले, अपोजिशन को करीब करे। और मेरा ख्याल ये है कि अपोजिशन की कुर्बत की वजह से, अपोजिशन के करीब होने की वजह से माज़राई का माहौल ख़त्म हो जाएगा, बिल आखिर दोस्ती का माहौल होगा तो जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी और गैर जमहूरी कुव्वतों को भी पीछे हटने का मौका मिलेगा, पीछे हट जाएंगी। बिल्कुल, शुक्रिया।